हेलो एवरीवन, आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ 0। तो ये पीओटीडी का आज का क्वेश्चन है 17 मार्च का। और यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा है जिसकी लेंथ है n और ये बाइनरी एरे है, इसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। और हमें टोटल सब एरे निकालने कौन से जो कि 0 वैल्यू के हो। जैसे कि यहाँ पे हमें 0 दे रखा है तो इसके कितने सब एरे बन सकते हैं, एक तो 0 खुद और एक दूसरा ये वाला और ये दोनों, तो ये बन जाएंगे 3 बन जाएंगे इनके कॉम्बिनेशंस। और इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि ये एक है, तो टोटल 4 आंसर आएगा हमारा। वहीं इसके लिए हमारे पास 10 आंसर आ रहा है। एक तो सिंगल सिंगल के लिए 4, बाकी 2 का पेयर है तो 3, 3 के पेयर्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं तो 2 और टोटल एरे 1, तो टोटल आ जाएगा इसका 10। तो अब अगर ये वैल्यू ना हो, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा वैल्यू हो, राइट हमारे पास 0 0 देन 1 देन 3 0 देन 1 देन 2 0 देन 1 एंड 0 0, तो हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि इसका एक तो हम कैलकुलेट करें सब एरे, एक ये सब एरे है, एक ये सब एरे है, एक ये जहाँ पे 0 है हमारे पास लेकिन 1 नहीं है। तो एक तो ये होंगे हमारे पास जो जो 0 आ रहे हैं, एक हमारे पास इनके बीच में खुद के कॉम्बिनेशन जैसे कि ये सिंगल सिंगल, तो ये 3 हमें आंसर दे रहा है, इसमें हमारे 3 सब एरे मिल रहे हैं हमें। वहीं यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, एक ये खुद और इनका डबल और इनका डबल, तो ये 6 हो गया। कैसे 0 0 0, उसके बाद 2 और 0, देन इन दोनों के बाकियों के कॉम्बिनेशन, ये दोनों और ये दोनों अलग है, ये दोनों के अलग है पेयर्स, देन ये 3, तो कितना हो गया 3 6, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 6 सब एरेज। और यहाँ पे कितने बनेंगे हमारे 3, और यहाँ पे भी हमारे बन जाएंगे 3, तो टोटल कितना आएगा 6 प्लस 6 देन 3 और तो 12 13 14 15, तो हमारे पास 15 आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो हमारा 15 हमें एज एन आंसर रिटर्न कराना है। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, एक बार इसे खुद सोच के देखो फिर वीडियो पे आओ। तो अप्रोच क्या है इसकी, अप्रोच ऐसे है कि हमारा ये एरे था, तो सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद सोचा होगा। नाउ हमें इतना समझ आ रहा है कि अगर हम सिर्फ ये वैल्यू निकालें कि कितने जीरोस हैं 1 से पहले, जैसे यहाँ पे हमने एरे को ट्रेवर्स किया शुरू 0 से लेके हम लास्ट तक जाएंगे, और हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 से पहले कितने जीरोस हैं, तो 1 से पहले सिर्फ एक 0 है तो उसका एक ही सब एरे बनेगा। इधर भी एक ही है, यहाँ पे 1 से 0 है, 0 है ना, बीच वाला हमारा 1 है, हाँ ये वाला जो हमारा 1 है, इससे पहले कितने जीरोस हैं 3 जीरोस हैं, तो उनके हमारे बनेंगे 6। इससे पहले हमारे पास है 3 जीरोस तो उसके बनेंगे हमारे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमें सिर्फ यही दे रखा होता पूरे एरे में तो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल कितने हैं ये n, जो ये हम n और n प्लस 1/2, तो यही फॉर्मूला हम सम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, तो यही सब एरे के लिए भी होता है n प्लस 1/2। एक तो ये n देन ये दोनों 2 3 2 5 देन ये 6, तो इसका 6 आ जाएगा। तो बस हमें यही अप्रोच लगानी है। इसका कोड बहुत ही सिंपल है। कोड में क्या होगा, हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे और एक जीरो वेरिएबल ले लेंगे, और हम क्या करेंगे एक फॉर लूप लगा देंगे। जब जब हमारा एरे का एलिमेंट 0 होगा तब तक हम 0 को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पहले एरे है 0 0 1 देन 0 0 1 0 0, तो अब ये मेरा 0 0 है और काउंट कितना है मेरा 0, तो मैंने 0 कैलकुलेट किया, ARR 0 जो था वो था 0, ARR 1 था 0, ARR 2 3 4 5 6 7, ये इसके इंडेक्सेस है। तो मैंने ट्रेवर्स करना शुरू किया, फॉर लूप लगाया, ARR 0 0 है तो मैंने 0 को इंक्रीमेंट कर दिया 1, फिर 0 है फिर मैं इसको इंक्रीमेंट कर दिया 2, फिर मैं इसकी वैल्यू को काउंट में डालूंगी, किसकी वैल्यू को, n प्लस 1/2, जो कि मेरा होगा n होगा मेरा ये 0 2, देन 2 प्लस 1 इज 3/2, तो मैं डाल दूंगी 3 को, ये कैंसिल हो जाएगा, मैं 3 को डाल दूंगी काउंट में, तो अब मेरा काउंट है 3। अगले स्टेप में मेरे को 1 मिल गया तो मैं क्या करूंगी, एक तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन के साथ साथ मैं अपने 0 को फिर से 0 बना दूंगी कि अब बस इतने ही 0 थे जिनका सब एरे बन सकता है। उसके बाद अब नए जीरोस का आपस में सब एरे बनेगा, क्योंकि अब 1 एनकाउंटर हो चुका है, एल्स 1 यहाँ पे होता, या तो 0 है हमारे एरे में या 1 है, तो अगर 0 था तब 0 को प्लस करेंगे, अगर 1 आ गया तो हम काउंट को कैलकुलेट करने के बाद, एक सब एरे की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद 0 को फिर से 0 कर देंगे, तो अभी जो ये 2 था 0 ये हो जाएगा फिर से 0, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 0 0, तो ये फिर 2 हो जाएगा, और फिर हमें 3 वैल्यू मिल जाएगी। अब इस 3 को हम जब फिर से ऐड करेंगे तो ये टोटल 6 हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा एरे ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें 0 0 मिले। हमारा ये तो 2 हो गया जो हमारा z है। जब इसके बाद ये 0 हुआ, इसके बाद ये फिर से 1 2 2 हो गया, लेकिन हमारा काउंट 6 ही रहा। पर हमें क्या चाहिए था, काउंट 9, क्योंकि यहाँ पे 3 कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं जिनका आंसर 6 3 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर तो 9 होना चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पे लास्ट में 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेलिंग जीरोज हैं उनके सब एरे को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। जस्ट हम अपने लूप के बाद एक छोटी सी इफ कंडीशन लगाएंगे, क्या कि मेरा अगर जो 0 में कैलकुलेट कर रही थी वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी आगे मेरे एरे में वैल्यूज थी, जैसे इसमें आगे 2 0 थे, तो उनके कॉम्बिनेशन को मैं कैलकुलेट करके अपने काउंट में फिर से डाल दूंगी और अपने काउंट को रिटर्न करवा दूंगी। और यहाँ पे काउंट को मैं लॉन्ग रखना है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स बहुत ज़्यादा है। तो कंपाइल करके देखते हैं इसको। कंपाइलेशन में तो सही आंसर आ रहा है, सबमिट करेंगे। सो यहाँ पे टोटल 1112 केसेस में से सारे के सारे क्लियर है। थैंक यू।